हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था और वो चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पिछले लेक्चर में हमने उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था। इसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कितने इवेंट्स में डिवाइड किया। तो हमने देखा कि 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, 3 इवेंट्स में हमने उसको क्या किया था, डिवाइड किया था। और फिर हमने बात की थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में होता है तो कैसे होता है, थोड़ा सा हमने उसको भी समझने की कोशिश की थी। तो ऑफकोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, उनको हम 3 इवेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपका होगा प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड होगा फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के लेक्चर्स को, आज से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2-3 चीजें आती हैं। लेट मी राइट इट हियर। तो ये सारी बातें जो होंगी ये फर्टिलाइजेशन से पहले होंगी। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले तो आप मेल स्ट्रक्चर, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने फ्लावर के बारे में समझा, फ्लावर में उनके पार्ट्स के बारे में समझा, तो उसमें हम मेल स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके इवेंट के बारे में समझेंगे। मेल स्ट्रक्चर एंड इवेंट। इवेंट जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस तो पहली चीज मेल स्ट्रक्चर एंड गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड जो इसमें देखेंगे वो होगा फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड इट्स गैमेटोजेनेसिस। उसके अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो कैसे होता है उसको समझेंगे। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, 2 बातें होती है, एक तो स्ट्रक्चर गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड आपका जो होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो जो गैमेट है वो एक्चुअली पॉलन ग्रेन की फॉर्म में पाया जाता है। जो ट्रांसफर होता है वो पॉलन ग्रेन ही होता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो जो सेकेंड टॉपिक होगा इसमें गैमेटोजेनेसिस के बारे में जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो कुछ भी पढ़ेंगे तो वो पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन में इंटर करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको ये पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, फ्लावर होता है, फ्लावर के पास जितनी भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो रिंग में पाए जाते हैं, चाहे वो आपका कैलिक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे एंड्रोशियम हो, चाहे गैनोशियम हो, सारी चीज़ें एक रिंग में पाई जाती हैं। तो मेल पार्ट के अगर बारे में बात करें तो मेल पार्ट वाली रिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो होता है एंड्रोशियम। क्योंकि जो मेल पार्ट होते हैं वो सिंगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं पाए जाते, उसमें कई होते हैं और कंप्लीट रिंग में पाए जाते हैं। तो एंड्रोशियम को हम मेल पार्ट एज मेल पार्ट कंसिडर करते हैं और ये कलेक्टिव फॉर्म में होता है। और जब हम बात करते हैं उसमें सिंगल फॉर्म के बारे में तो उसको हम बोलते हैं स्टेमेन, जिसका मैंने डायग्राम उस साइड ड्रा करके रखा हुआ है। तो स्टेमेन जो एक यूनिट होती है, एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। क्योंकि एंड्रोशियम जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ एक ही पाया जाए, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सिंगल स्ट्रक्चर को हम स्टेमेन बोलते हैं, जिसका मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रा करके रखा हुआ है। और स्टेमेन ये मेल पार्ट होता है जिसके अंदर गैमेट बनने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये स्टेमेन का जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये स्टेमेन का जो लेंथ होता है, नंबर होता है, ये सारी चीज़ें और उनका साइज होता है, ये सारी चीज़ें वेरी करती है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो उसका नीचे वाला पार्ट स्टाक जिसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं, और एक ऊपर वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। तो हमारे पास क्या है, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट, एंथर फर्टाइल पार्ट होता है, क्योंकि फर्टाइल पार्ट मीन्स वो जगह, वो साइड जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। तो गैमेटोजेनेसिस होगा कहाँ पे, एंथर में होगा। और गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ढेर सारी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे मियोसिस टाइप का डिवीजन होना है। और आपको पता है मियोसिस टाइप का जो डिवीजन होता है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, जो भी बातें होती है, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, तो वो उनके लिए फूड सप्लाई और वाटर सप्लाई, ये सारा काम कौन करेगा, ये स्टॉप करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या कर रहा है, चीज़ों को सप्लाई कर रहा है एंथर तक। ओके, तो हमने देखा स्टेमेन में 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया आपका एंथर, सेकेंड आपका हो गया फिलामेंट। अब मेल फिलामेंट के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है,
हम बात करेंगे एंथर के बारे में, बिकॉज दिस इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन। अब स्टेमेन का ये फर्टाइल पार्ट है। अब एंथर में हमने क्या देखा कि जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे दो लोग पाए जा रहे हैं, एक ये वाला नीचे वाला और एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, दो लोग पाए जा रहे हैं। तो एंथर जो होते हैं जनरली वो बाइलोब्ड होते हैं, इनमें दो लोब पाए जाते हैं और दोनों लोब डिवाइड होते हैं, बीच बीच में दोनों लोब में क्या होता है, थेका पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सेपरेट। तो ये दो इसमें थेका पाया जाएगा, डाइथेकस, तो ये डाइथेकस हो गए, तो ये बाइलोब्ड हो गए, एंथर बाइलोब्ड हो गए एंड डाइथेकस हो गए। तीसरी चीज इसके बारे में, ये होते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो हम ये एक्चुअली इसमें देखने क्या जा रहे हैं कि स्टेमेन है, स्टेमेन में एंथर पाया जा रहा है, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथर क्या है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और फिर उसके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ों को आज इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एंथर के बारे में आपने क्या समझा, एंथर बाइलोब्ड होते हैं और दोनों लोब कनेक्ट होते हैं, बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे, जिसको हम कनेक्टिव बोल रहे हैं। तो ये जो आपका एंथर बना हुआ है, ये एक्चुअली ट्रांसवर्स सेक्शन है एक एंथर का, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं एंथर के बारे में कि एंथर बाइलोब्ड होते हैं, डाइथेकस होते हैं और टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा मींस 4, स्पोरेंजिएट मींस स्पोरेंजिया, जहाँ पे स्पोर बनते हैं, जहाँ पे गैमेट बनेंगे वो 4 होंगे, और बाद में हालांकि भले से वो 2 हो जाए, डेवलपमेंट होगा उसका, तो फिर ये स्पोरेंजिया जो है उनको हम पॉलन सैक बोलने लगते हैं। लेकिन अभी फिलहाल शुरू में क्या होते हैं, उनके पास कितने स्पोरेंजिया होते हैं, 4 स्पोरेंजिया होते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये इस एंथर के डेवलपमेंट के बारे में। एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखो स्टूडेंट, एंथर जो है स्टार्टिंग में एंथर में 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक तो होती है परमानेंट और एक होती है मेरिस्टेमेटिक। जो परमानेंट होती है वो तो डिवाइड नहीं करेगी, वो होती है आपकी एपिडर्मिस, और जो जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है वो होती है आपकी मेरिस्टेमेटिक। और ये मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करते हैं, उसमें से कुछ सेल बन जाती है जिनको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है, डिवाइड करने की एबिलिटी है मेरिस्टेमेटिक के पास, ये बार बार डिवाइड करें, पहले इन्होंने आर्कीस्पोरियल सेल को बनाया, फिर आर्कीस्पोरियल सेल्स में से कुछ सेल डिफरेंशिएट होके किस में चेंज हो जाती हैं, आपके स्पोरोजिनस सेल में, स्पोरोजिनस सेल, और कुछ सेल चेंज हो जाती है पैराइटल सेल में। अब स्पोरोजिनस सेल जो है ये बनाएगी गैमेट, एंड पैराइटल सेल नॉर्मल सेल की तरह से होती है जिनके अंदर माइटोसिस टाइप का डिवीजन होगा, तो इनके अंदर होगा मियोसिस, तभी जाके ये डिवीजन करेंगे। अब मियोसिस के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो फिर और एंथर के पास उतनी एनर्जी होती नहीं है, मतलब इनको इतनी एनर्जी मिल नहीं पाती, कोई देने वाला होता नहीं है जिससे वो क्या कर सके, सेल डिवीजन कर सके या फिर मियोसिस टाइप का डिवीजन कर सके, क्योंकि मियोसिस को ज्यादा एनर्जी की जरूरत। अब जो दूसरी टाइप की सेल होती है पैराइटल सेल, ये बार बार डिवीजन करती है, और ये 3 टाइप की सेल बनाती है, और ये तीनों टाइप की सेल जाके 3 डिफरेंट टाइप की लेयर बना लेती है। एक तो लेयर होगी, पहली लेयर तो पहले आपको पता ही है, एपिडर्मिस की एक लेयर है, वो परमानेंट ऑलरेडी है। फिर उसके बाद उसके अंदर एक लेयर बन गई, किसने बनाया, पैराइटल सेल ने बार सेल डिवीजन किया, कुछ सेल किसमें चेंज हो गई, आपकी एंडोथीसियम सेल में, एंडोथीसियल, तो एंडोथीसियम सेल ने एक लेयर बनाई, एंडोथीसियम लेयर हमने नाम दिया उसको। फिर उसके बाद उस सेल पैराइटल सेल कुछ डिफरेंशिएट हुई, उसने ढेर सारे पूरे भरा हुआ ऐसे ढेर सारा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बना लिया, पूरा ढेर सारी सेल यहाँ पे भरी हुई है, ये भी एक तरीके की लेयर हो गई। किसके चारों तरफ ये लेयर बनती जा रही है, ये स्पोरोजिनस, क्योंकि इन्होंने डिवीजन बंद कर दिया और उनके अंदर ढेर सारा सेल बनती जा रही है, पूरा अगल बगल जितनी सेल है वो किसकी सेल है, पैराइटल की सेल है। एक लेयर बन गई उसके बाहर की तरफ एंडोथीसियम, दूसरी लेयर जो बनी वो थी मिडिल लेयर, और थर्ड जो लेयर आपकी बनी
वो थी टैपेटम, सबसे लास्ट में टैपेटम। टैपेटम का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टैपेटम की सेल ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, स्पोरोजिनस। देखो होता क्या है, ये आपकी एपिडर्मिस, सबसे बाहर की तरफ आपकी एपिडर्मिस, ये शुरू से ही पाई जा रही थी। उसके बाद प्राइटल सेल ने डिवाइड किया, एंडोथीसियम की एक लेयर बनी, फिर उसके बाद उसने डिवाइड किया, मिडिल लेयर बनी। अभी भी वो सेल डिवाइड नहीं कर पा रही, कौन सी, स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल अभी भी नहीं डिवाइड हुआ। उसके बाद एक और लेयर बन गई, लास्ट वाली जो लेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं, उस लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है टैपेटम। जैसे ही टैपेटम यहाँ पे बनी, जैसे ही टैपेटम यहाँ पे बनी, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद आपकी टैपेटम बन गई। और जैसे ही टैपेटम बनती है, टैपेटम क्या करना शुरू करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना शुरू करती है। किसको नरिश करना शुरू करती है, ये जितनी भी स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है। इन्होंने स्पोरोजिनस सेल को, सबसे स्पोरोजिनस सेल के सबसे पास वाली लेयर या स्पोरोजिनस को कवर करने वाली लेयर जो उसके कांटेक्ट में रहती है, वो लेयर कौन सी है, वो टैपेटम है। तो याद रखें, बाहर से अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। और स्पोरोजिनस की साइड से देखेंगे तो सबसे पहले टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम एंड देन एपिडर्मिस आएगी। तो ये याद रखें। तो जैसे ही टैपेटम बनता है और उसके अंदर, आपके टैपेटम के अंदर क्या पैक हो गए, स्पोरोजिनस सेल। वो साइड जहां पे स्पोरोजिनस सेल्स पाई जा रही है, वो जगह, एंथर के अंदर की वो जगह जहां पे स्पोरोजिनस सेल पाई जा रही है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ओके, तो स्पोरेंजियम क्या है, यहाँ पे स्पोरेंजियम पाए, इस एरिया को पूरा स्पोरेंजियम कहेंगे। तो यहाँ पे स्पोरेंजियम, यहाँ पे जितने भी कॉर्नर होते हैं वहां पे क्या बन जाते हैं, स्पोरेंजियम बन गए, क्योंकि वहां पे स्पोरोजिनस सेल पाई जा रही है जिसको किसने कवर करके रखा हुआ है, टैपेटम ने कवर करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे याद रखें, इनकी लेयर के बारे में याद रखें, एंडोथीसियम का फंक्शन कुछ होगा, मिडिल लेयर का भी कुछ फंक्शन होगा एंड टैपेटम का भी कुछ फंक्शन होगा। तो इस एंडोथीसियम का फंक्शन ये होता है कि ये ऐसी सेल्स होती है जब मेच्योर हो जाता है, एंथर मेच्योर हो जाता है, तो होता क्या है, एंडोथीसियम की सेल ड्यू टू लैक ऑफ वाटर की कमी की वजह से फटना शुरू कर देती है या फिर बस्ट होने लगती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, आपको देखने को डेसेंस देखने को मिलेगा, डेसेंस ऑफ एंथर। एंथर फट जाएंगे और उनसे पॉलन ग्रेन दूर दूर तक निकल के बिखर जाते हैं। मिडिल लेयर ये एक कवरिंग देता है जो बाद में डीजनरेट हो जाती है। एंड टैपेटम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, एंड आई थिंक यू शुड नो द फंक्शन ऑफ टैपेटम, कि टैपेटम का फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। टैपेटम का फंक्शन क्या है, ये आप समझ लीजिए। टैपेटम का फंक्शन क्या है कि ये दो तीन चीजें सिक्रेट करते हैं। सबसे पहली चीज है, एक तो ये सबसे पहली चीज, एक तो ये नरिशमेंट देते हैं या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पोरोजिनस सेल को। सेकेंड, इनसे एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है कैलेज। थर्ड, इनसे और भी कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे pollen, kit and pectin as well. Sorry, pollen, sporopollen. स्पोरोपोलिन, तो इनसे निकलता है क्या, स्पोरोपोलिन, पेक्टिन, सेलुलोज। ये सारी चीजें कहां से निकल रही होती हैं, टैपेटम से निकल रही होती है। और कहां पे जा रही होती है, स्पोरेंजिया के अंदर, क्योंकि ये कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में, उनके कांटेक्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है, ये कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स प्रोटीन दे रहे हैं, किसको, स्पोरेंजिया को या स्पोरोजिनस सेल को ढेर सारा प्रोटीन दे रहे हैं। और प्रोटीन बनता कैसे, आपको पता होगा, आपका डीएनए, अगर थोड़ा बहुत आपको पहले से इसके बारे में जानकारी होगी, अदरवाइज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे कुछ करके चैप्टर, यही चैप्टर का नाम है, सॉरी। तो उसमें आप देखेंगे कि डीएनए किस तरीके से पहले आरएनए को बनाता है और फिर आरएनए प्रोटीन को बनाता है। तो जितना ज्यादा डीएनए होगा उतना ज्यादा आरएनए बनेगा, जितना ज्यादा आरएनए होगा उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये डीएनए के अब इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, इनको ढेर सारा प्रोटीन देना है, तो ये अपने डीएनए को फटाफट डबल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जितना जल्दी जल्दी डबल करने के चक्कर में पड़ेंगे, उसमें क्या होता है, कभी कभी इनका जो न्यूक्लियस होता है 1 to 2 न्यूक्लियस में ये चेंज हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये
पॉलीपोलाइडी स्ट्रक्चर कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, मतलब टेट्रापोलाइडी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा इनका न्यूक्लियस। कभी कभी ट्राइपोलाइडी स्ट्रक्चर देख, जनरली हैप्लॉइड होते हैं बट जो सॉरी डिप्लॉयड होते हैं, बट जब ये अपने बार बार डीएनए को डबल करते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड का मतलब समझते हो, जब इनके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो आप उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। अगर किसी सेल के पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो आप उसको डिप्लॉयड बोलेंगे। लेकिन ये ढेर सारा डीएनए बनाने के चक्कर में कभी कभी 3 सेट बना देते हैं, कभी 4 सेट बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइपोलाइड, टेट्रापोलाइड और ज्यादा हो सकते हैं, तो या फिर आप इनको पॉलीपोलाइड कह सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, 1 to 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं, 2 to 3 न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। तो कभी कभी इनकी सेल में बाई न्यूक्लिएटेड एंड ट्राई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। किसकी सेल के अंदर? टैप्टम की सेल। सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है स्पोरोजिनस सेल से, ताकि स्पोरोजिनस सेल क्या हो सके, बार बार डिवाइड कर सके, मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन कर सके। और मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन तभी पॉसिबल है जब उनको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये तो हो गया किसके बारे में, टैप्टम के फंक्शन के बारे में। कैलेज नाम का एक एंजाइम निकलता है, स्पोरोपोलिनी नाम का एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस ये होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वो चीज़ है जिसको कोई भी, ना तो एसिड ना तो बेस, ना कोई भी चीज़ इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। और हजारों साल तक, लाखों साल तक ऐसे पड़े रहते हैं, ना तो वाटर में ना तो एसिड में, कुछ किसी चीज़ का इस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ता, और कुछ जगहों पे एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। खैर वो अलग चीज़ है। अभी हमने ये समझा कि हमारे पास एंथर ही, एंथर का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका एपिडर्मिस, एंडोथीसियम सेकेंड लेयर, उसके बाद मिडिल लेयर है, उसके बाद आपकी टैप्टम है। टैप्टम के अंदर आपका क्या पाया जा रहा है? स्पोरेंजिया। सो यू कैन से स्पोरेंजिया आर दो साइड वेयर वी कैन सी सम स्पोरोजिनस सेल्स, जहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाएंगी। वो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब, बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव। इसका नाम हमने क्या रखा? कनेक्टिव। लेट मी राइट इट हियर, इसको हमने कहा कनेक्टिव। तो ये तो हो गया किसके बारे में? एंथर के बारे में और स्पोरेंजिया के बारे में। स्पोरेंजिया आपको समझ में आ गया, स्पोरेंजिया या ये स्पोरेंजियम, इसके बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो याद रखें। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो स्पोरेंजिया के बाहर जो जब मेच्योर हो जाता है, एक एंथर मेच्योर हो जाता है, या फिर एक इसके अंदर जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तो ये स्पोरेंजिया क्या करता है, ऐसे इसके चारों तरफ की जो लेयर होती है, टैप्टम डिसॉल्व हो जाएगा। टैप्टम डिसॉल्व हो गया, उसके बाद आपकी मिडिल लेयर डिसॉल्व हो गई, डिजेनरेट हो जाती है। अब यहां पे आपको कितना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये स्पोरोजिनस की सेल जो यहाँ पे सिर्फ एक जगह पाई जा रही थी, या फिर पॉलन ग्रेन जो थे, ये पॉलन ग्रेन में बाद में चेंज हो जाएंगे। ये सेल यहाँ पे जो पाई जा रही है, ये ऐसे पूरे फैल जाएगी इसके अंदर। दो अब पहले कितनी स्पोरेंजिया देखने को मिल रही थी? 4 स्पोरेंजिया, बट नाउ दैट स्पोरेंजिया हैज टू बी चेंज इनटू 2 स्पोरेंजिया। एक 2 लार्ज साइज की स्पोरेंजिया। उन लार्ज स्पोरेंजिया को हम स्पोरेंजिया कहने के बजाय हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक्स। तो देयर आर 2 पॉलन सैक्स, एक ये वाला और एक ये वाला। ये सारी चीजें कब होंगी? जब उनके अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अभी फिलहाल हमने इस पर क्या क्या समझा उसको देख लेते हैं। पहले हमने क्या देखा? मेल स्ट्रक्चर के बारे में। मेल स्ट्रक्चर आपका स्टेमन होता है, स्टेमन में एंथर आपका जो फर्टाइल पार्ट होता है, बिकॉज ये वो जगह होती है जहां पे आपके गैमेट का प्रोडक्शन होगा। सेकेंड है उसके बारे में, एंथर के बारे में, बाइलोब स्ट्रक्चर, डाइथेकस एंड ये टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं कि इसमें 4 स्पोरेंजिया पाई जाती है, जो बाद में 2 पॉलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ एंथर। जैसे एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये 2 पॉलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से आर्किस्पोरियल सेल ने 3 टाइप की पैराइटल सेल को बनाया, और किस तरह से पैराइटल सेल ने बार बार डिवीजन करके 3 टाइप की लेयर बना दी, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। टैप्टम का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नरिशमेंट भी प्रोवाइडर है, एंड दे आल्सो कैन प्रोड्यूस एन एंजाइम काइनेज एंड स्पोरोपोलिन, पॉलन किट एटसेट्रा। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? टैप्टम कर रहा है। ये बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया।
और फिर उसके बाद हमने देखा कि स्पोरेंजिया क्या होती है। स्पोरेंजिया वो साइट होती है जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या फिर स्पोरेंजिया वो साइट होती है जहाँ पे स्पोरोजिनस सेल या गैमेट बनाने वाली सेल्स पाई जाती हैं। और बाद में आफ्टर द डिजेनरेशन ऑफ दोज टू लेयर लाइक टैप्टम एंड मिडिल लेयर, दो लेयर तो डिजेनरेट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, जब उसमें पॉलन ग्रेन बनने लगेंगे, उसके अंदर गैमेट बनने लगेंगे, तो वो दो सेल उसमें से डिजेनरेट हो जाती है, दो लेयर डिजेनरेट हो जाती है, जिन आपके टैप्टम एंड मिडिल लेयर। फिर उसके बाद जिसकी वजह से सारे पॉलन, ये वाला पूरा एरिया एक सैक में चेंज हो जाता है, ये वाला दो एक सैक में चेंज हो जाता है। तो जो टेट्रा स्पोरेंजिया था या जो 4 स्पोरेंजिया थे, नाउ इट हैज बीन चेंज इनटू 2 स्पोरेंजिया, एंड दोज लार्ज साइज ऑफ 2 स्पोरेंजिया गोना बी नोन एज पॉलन सैक्स। तो उसको बोलते हैं पॉलन सैक्स। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे स्पोरोजिनस सेल के बारे, सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, गैमेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है। तो जिसमें क्योंकि मेल में माइक्रोस्पोर बनते हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, और माइक्रोस्पोर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनका डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम फीमेल वाले के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर कहीं से भी कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छे से सारे लेक्चर को देखिए और अपने फीडबैक्स को भी दीजिए ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। अगर मिस्टेक है तो फिर उसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।